जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों अग्नि को लेकर हम बातचीत करेंगे। अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि ये माना जाता है कि ये मिसाइल ऐसी है जिसकी काट ना तो चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था कि किस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में जाकर कहर ढा दिया था। उसको ना चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए थे, ना रडार पकड़ पाए थे। लेकिन आज बात हम अग्नि 5 मिसाइल की करेंगे क्योंकि हाल ही में भारत ने इसका अहम टेस्ट किया है। इसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। इसकी खासियत क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। दरअसल अग्नि 5 जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स है, यानी कि एक ही मिसाइल से आप कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो अग्नि 5 को छोड़ें तो वो लाहौर में भी बम गिरा सकती है, वही मिसाइल इस्लामाबाद में भी, वही क्वेटा में भी, वही कराची में भी और एबटाबाद में भी। तो ये इसकी खास बात है। लेकिन इसको एक चीज और जो बड़ी अहम बनाती है कि मिसाइल जो है 90 डिग्री का मोड़ ले सकती है। यानी कि अगर ये मिसाइल भारत से जा रही है और ये मिसाइल जो है लाहौर की तरफ जाती दिखाई पड़ती है, लेकिन लाहौर से पहले ही ये 90 डिग्री का मोड़ लेकर कराची की तरफ उड़ जा सकती है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। ये इसको बेहद खास बनाता है, जिस कारण दुश्मन ये पता नहीं कर सकता कि ये मिसाइल किस तरफ जा रही है, क्या करने वाली है। अग्नि 5 के बारे में आपको बता दूं तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। भारत चाहे तो इसकी रेंज 8 से 12000 किलोमीटर तक भी कर सकता है। लेकिन भारत का कहना है कि यूरोप में हमने किसी से जंग नहीं लड़नी है, हमारी दुश्मनी या हमारे दुश्मन सिर्फ दो हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश। ढाका को तो हम छोटे हथियारों से ही निपटा लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन जो एक और बात अग्नि 5 को खास बनाती है वो है इसकी स्पीड। मैक 24 की स्पीड से ये मिसाइल हमला करती है। मैक 24 स्पीड को अगर आपने समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक घंटा में 29,400 किलोमीटर, तो पाकिस्तान पहुंचने में ये कितना वक्त लगाएगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 4 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है अग्नि 5, ये दावा किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम 12 वॉरहेड अपने साथ ये ले जा सकती है। अग्नि की रेंज में पाकिस्तान और चीन शामिल हैं। जनवरी 2002 में अग्नि 1 का पहला टेस्ट किया गया था और उसके बाद अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 5 जो हैं वो भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं। हाल ही में अग्नि 5 का एक अलग तरीके से भारत ने टेस्ट किया या उसका निर्माण चल रहा है, वो है बंकर बस्टर मिसाइल के तौर पर। दरअसल पाकिस्तान ने जो अपने परमाणु हथियार रखे हैं उनके बारे में दावा है कि वो साइलो के अंदर रखे गए हैं। साइलो होते हैं ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर जो है वो मिसाइलों को, परमाणु हथियारों को रखा जाता है। तो वहाँ पर पाकिस्तान ने रखे हुए हैं, चाइना ने भी साइलो बनाए हुए हैं। तो क्योंकि भारत के पास कोई बॉम्बर्स नहीं है B-2 बॉम्बर जैसा, तो इसलिए भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को ही बंकर बस्टर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना का फैसला कर लिया है और शुरू कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आसमान से मिसाइल पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरेगी आज बंकर बस्टर मिसाइल, अगर ये गिर गई तो समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में भूकंप आ जाएगा। तो ये है अग्नि 5, इसकी एक खासियत है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स है, एक साथ की टारगेट को तबाह कर सकता है। 5000 से 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैक 24 यानी कि लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है। 4 से ज़्यादा वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है, यानी कि एक मिसाइल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची को तबाह करने में सक्षम है। तो ये है अग्नि 5। अग्नि 5 के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है।
आई होप कि ये इंफॉर्मेशंस थोड़ा सा देने में मैं कामयाब रहा हूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। अभी खबरें आई हैं कि जो डीआरडीओ है वो अग्नि 5 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन ला रहा है। आपने जैसे सुना ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल किराना हिल्स में मारी तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हिल गया और फटाफट जो है सीज फायर की गुहार लगाई। उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब के साथ हमला किया और ईरान की और अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई बंद हो गई। तो आप इनसे देखेंगे कि इसका मतलब है कि एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिससे दुश्मन जो है घबरा जाए, और ऐसा ही हथियार सुनने में आया है डीआरडीओ बना रहा है और वो अग्नि 5 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। अभी इम्प्रूव्ड वर्जन का मतलब ये है उसकी रेंज जो पहले 5000 किलोमीटर थी उसको घटा के 2500 किलोमीटर कर दी गई है, लेकिन 2500 किलोमीटर में पूरा पाकिस्तान और काफी जो है चाइना का हिस्सा जो हमारे दो एडवर्सरीज है उनको कवर करता है। तो नंबर एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है वो तकरीबन 7000 किलो वजन कन्वेंशनल वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करता है, जो कि तकरीबन जब मार पड़ती है तो 200 फुट तक जो है चीज को बर्बाद कर सकता है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दुश्मन के न्यूक्लियर एसेट्स या कोई एसेट्स जमीन के नीचे हैं तो वहां तक भी उसको बर्बाद कर सकता है। तो इस काम के लिए अमेरिका को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि तकरीबन जो है $2 बिलियन के है, और GBU-57 जो बॉम्ब्स हैं बस्टर बॉम्ब, बंकर बस्टर बॉम्ब, वो भी बहुत महंगे हैं। लेकिन भारत ने इनका 2-in-1 बना के अग्नि का इम्प्रूव्ड वर्जन लाए हैं जो कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा और भारत उसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। नंबर तीसरी चीज ये है इसमें कि ये जो है भारत में बना हुआ इंडिजिनियस वेपन है। जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल है तो हमको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मिसाइल जब भारत की फौज के पास आ जाएगी, चाहे वो एयरफोर्स के पास आए, आर्मी के पास आए, नेवी के पास आए, तो ये एक बहुत ही पोटेंट वेपन होगा और इससे हम पाकिस्तान और चाइना को दोनों के दोनों को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चलो दोस्तों इतना ही था। जय हिंद।